बिहार भारत का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राज्य। इस राज्य की महिलाओं का सपना है विकास और प्रगति का। इसे सुनिश्चित करने के लिए बिहार सरकार दृढ़ संकल्पित है। बिहार सरकार राज्य की लगभग आधी आबादी यानी महिलाओं के जीवन को पूरी तरह सशक्त करने के लिए प्रयासरत है और इसकी शुरुआत हुई वर्ष 2006 से, जब मिला महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था एवं प्राथमिक विद्यालय की शिक्षक बहाली में 50% आरक्षण का अधिकार। बिहार सरकार के द्वारा 50% आरक्षण जो महिलाओं को दिया गया है, जिसके कारण मैं पंचायत समिति सदस्य बनी हूँ। बचपन का सपना मेरा आज साकार हुआ है एक सरपंच के रूप में। इसके अगले ही वर्ष 2007 में शहरी स्थानीय निकाय में भी मिला 50% आरक्षण का अधिकार। साथ ही वर्ष 2007 में बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां विद्यालय में उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने बालिका साइकिल योजना की शुरुआत की। 2007 से साइकिल योजना की शुरुआत हम लोगों ने करा दिया तो कितनी बड़ी संख्या में लड़कियां हाई स्कूल तक भी पहुंचने लगी। अब तक कुल 174 करोड़ 36 लाख की राशि प्रदान की गई है, जिससे 8,71,000 बालिकाएं लाभान्वित हुई। अब बालिकाएं साइकिल से विद्यालय तक का सफर आसानी से तय करती हैं। सरकार द्वारा बालिकाओं के उत्थान के लिए कई सारे कदम उठाए गए, जैसे कि पोशाक योजना, साइकिल योजना। Not only that, we have better infrastructure at school, which includes world-class ICT lab, science lab and library. जिसके कारण बालिकाओं के नामांकन में भी खूब बढ़ोतरी हुई है। इससे महिलाओं की साक्षरता दर में 20% की वृद्धि हुई है। बिहार सरकार की 35% महिला आरक्षण नीति के तहत मुझे जॉब मिली और आज मैं एज अ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बिहार में पोस्टेड हूँ। इसके लिए मैं बिहार सरकार की बहुत बहुत आभारी हूँ। बिहार की महिलाओं की उन्नति आज एक ऊंचे मुकाम पर है और ये सब मुमकिन हो पाया है बिहार सरकार के लगातार प्रयास से। महिलाओं के प्रति बिहार सरकार की संवेदनशीलता और महिलाओं के उत्थान हेतु बनाई गई नीतियों के कारण बिहार सरकार समझती है अपनी बेटियों की अहमियत, राज्य की महिलाओं का अधिकार। तभी तो सदियों से चली आ रही बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को और सख्त कानूनों का प्रावधान कर जड़ से भी खत्म किया। जिनका भी चाहे कोई मित्र कितना भी करीब क्यों न हो, अगर उनके कार्ड में साफ साफ लिखा हुआ नहीं है कि शादी में दहेज नहीं लिया गया है, उसी शादी में हम अटेंड करने जाएंगे, बाकी में तो हम नहीं जाएंगे। लड़की की उम्र जब तक 18 साल न हो और लड़के की उम्र 21 साल न हो तब तक शादी नहीं होना चाहिए। बाल विवाह मत होने दीजिए। अब दहेज के लिए बचाए जाने वाला पैसा बेटियों की शिक्षा में निवेश होता है और बाल विवाह से बचाई गई उम्र उनके भविष्य के निर्माण में। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की महिला आज प्रगति की दिशा में तेजी से अग्रसर है। सरकार के सतत प्रयासों ने राज्य की महिलाओं को नई पहचान और सम्मान दिलाया है। चाहे मेडिकल हो या इंजीनियरिंग, सिविल सर्विस हो या उद्यमशीलता, बिहार की महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। बिहार के सभी जिलों में जहां मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना बिहार की बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा को मजबूती प्रदान करती है, पोशाक योजना के तहत सरकार हमें 700 रुपये देती है, इसी कारण हम विद्यालय स्कूल ड्रेस में जा पाते हैं। वही मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार की बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य संबंधित जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए राशि भी उपलब्ध कराती है। खेल कूद के समुचित व्यवस्था के साथ किशोरी स्वास्थ्य योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन भी दिया जा रहा है। अभी तक लगभग 30,000 छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। 12वीं कक्षा पास करने के बाद प्रोत्साहन राशि के रूप में 25,000 रुपए की सहायता राशि मिली है, जिसके कारण मैं उच्च शिक्षा की पढ़ाई आसानी से कर पाऊंगी। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद करती हूँ। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी पंचायतों में 10+2 विद्यालय की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं को 25,000 रुपए तथा स्नातक या समकक्ष उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं को 50,000 रुपए की राशि दी जा रही है।
इन दो योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2018-19 से अब तक क्रमशः 21,37,712 तथा 3,20,500 छात्राओं को लाभ दिया जा चुका है। साथ ही बिहार राज्य में छात्राओं के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल संस्थानों में 33% सीट आरक्षित है। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत 4 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाती है, जिसे छात्र अपने आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाते हैं। इसके अतिरिक्त महिला शिक्षिकाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्कूटी प्रशिक्षण सहित अनेक योजनाओं को सुचारू रूप से लागू किया गया है। बिहार सरकार बालिकाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई है। उसमें से एक KYP प्रोग्राम है। इस KYP प्रोग्राम के तहत सॉफ्ट स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स सीखा है। पहले मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता था, अब मैं एक अच्छी ऑपरेटर बन गई हूँ। वर्ष 2016 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी की घोषणा के साथ ही महिलाओं और गृहिणियों की जिंदगी में एक नया सवेरा आया। जीविका की दीदियां खड़ा होकर के कहने लगी कि शराब बड़ा खराब चीज है, शराबबंदी लागू की। तो शराबबंदी लागू किया और आप लोग भी पूरा का पूरा प्रचार किए। यहाँ की महिलाओं के लिए नए रास्ते खोले गए हैं। सरकार द्वारा व्यापार और उद्यमशीलता के क्षेत्र में 10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। राज्य सरकार के द्वारा अनेक क्लस्टरों में उद्यम स्थापित करने हेतु बहुत सस्ते दर पे जगह भी उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्ष 2021 में सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की, जिसमें सभी UPSC एवं BPSC PT उत्तीर्ण महिला अभ्यर्थियों को क्रमशः 1 लाख एवं 50,000 की राशि प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा और समस्या को मद्देनजर रखते हुए पूरे राज्य में वर्किंग वुमेन हॉस्टल और पालना घर जैसी सुविधाओं का निर्माण करवाया गया है। राज्य सरकार द्वारा लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के अंतर्गत वैसी विधवाओं जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक आयु है और उनकी वार्षिक आय 60,000 रुपए से कम है, तो उन महिलाओं को सालाना 4,800 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वहीं दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रेरणादायक प्रयास से राज्य पुलिस बल में महिलाओं को 35% आरक्षण का अधिकार देते हुए बिहार एक ऐसा राज्य बना जहां महिला पुलिस की भागीदारी अन्य किसी भी राज्य से अधिक है। महिलाओं के साथ अनहोनी की रोकथाम के लिए महिला हेल्पलाइन 181 एवं डायल 112 को पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित आपातकालीन हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। हाल ही में बिहार पुलिस द्वारा सुरक्षित सफर सुविधा की घोषणा भी की गई है। डायल 112 की सुविधा बिहार में 2022 में प्रारंभ किया था। जो कॉल टेकर्स हैं वो हमारी 100% महिलाएं हैं, जो हमारी लेडी कांस्टेबल्स हैं। सभी को समय समय पे सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग देते हैं। डायल 112 पे जो महिला कांस्टेबल्स हमारी प्रतिनियुक्त हैं वो मुस्तैदी से और काफ़ी सहानुभूतिपूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही हैं। बिहार सरकार की जीविका परियोजना ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की है। इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं को सशक्त किया गया है। जीविका योजना का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें कौशल विकास, बीमा और वित्तीय स्वतंत्रता जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। साथ ही ये योजना विभिन्न सरकारी योजनाओं और विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर महिलाओं को उद्यमिता की ओर प्रेरित कर रही है। जीविका दीदियों का काम उस सबसे महत्वपूर्ण काम है, ये जान लीजिए। आप ही लोगों के काम से समाज आगे बढ़ रहा है और समाज के हर तबके के लोग इससे जुड़े हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, कोई भी हो, सब लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। महिला उद्यमी के तहत बिहार सरकार के जरिए हमें 10 लाख रुपया का ऋण दिया गया, जिसमें 5 लाख रुपया सब्सिडी है और 5 लाख रुपया बिना ब्याज का हमें जमा करना है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत बैग क्लस्टर, दीदी का सिलाई घर, विभिन्न विभागों के सहयोग से जीविका दीदी की रसोई का संचालन, मत्स्य पालन सहित माननीय मुख्यमंत्री की अभिनव पहल जल जीवन हरियाली अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। आज जीविका दीदियां ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य,
पोषण एवं स्वच्छता में सुधार की दिशा में निरंतर कार्य कर रही हैं। जीविका समूह में जुड़ने से मेरे जिंदगी में बदलाव आया है। अब मेरा आर्थिक स्थिति मजबूत हुआ है। इन दीदियों ने न केवल आर्थिक मोर्चे पर अपनी स्थिति मजबूत की है, बल्कि सामाजिक सुधारों में भी अपनी प्रभावी भूमिका निभाई है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री की समाज सुधार गतिविधियों का समर्थन करते हुए शराबबंदी, बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। जीविका दीदियों के साहस और परिश्रम ने बिहार की महिलाओं को एक नई पहचान दी है और वे आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। राज्य सरकार द्वारा महिला सम्मान हेतु शौचालय निर्माण घर का सम्मान की दिशा में कार्य करते हुए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके तहत 1 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण किया गया है। साथ ही सार्वजनिक शौचालयों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें भी लगाई गई हैं। राज्य सरकार द्वारा अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत लक्षित परिवार को एकीकृत संपत्ति सृजन हेतु 60,000 से 1 लाख रुपए तक प्रति परिवारों को निवेश में सहयोग दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, जीविकोपार्जन फलीभूत होने तक प्रति परिवार को 1,000 रुपए प्रति माह अगले 7 माह के लिए सहायता राशि देने का भी प्रावधान है। 2018 में सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत कराई और उस सतत जीविकोपार्जन योजना के माध्यम से इन लोगों को सहायता दी गई। तो आज मुझे खुशी हो रही थी कि सतत जीविकोपार्जन योजना से भी जो लाभ मिला उसके बारे में हम देख रहे थे। बहुत अच्छे ढंग से उन लोगों ने कहा कि इतना रुपया मिला और इससे अब हमारी आमदनी इतनी हो रही है, तो ये सब खुशी की बात है। तो सतत जीविकोपार्जन योजना से भी लोगों को लाभ दिया गया। बिहार की महिला हर क्षेत्र में सशक्त हो, शिक्षित हो, सुरक्षित हो एवं सक्षम हो। इसको सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। नारी का सपना हो रहा साकार, हर कदम पे साथ निभा रहा बिहार सरकार।